हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आप स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक्चुअली जो ये वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड जिसे कहते हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, कमा रहे हैं, वो एक मैट्रिक्स कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। इल्यूजन को हिंदी में कहें तो माया कहेंगे कि ये सब माया है। हमने बड़े बूढ़े लोगों से सुना होगा कि सब माया है बेटा, सब माया है। तो इस माया में ही लेकिन वो लोग भी घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी बेटे का मोह होता है, पोते का मोह होता है, मकान का मोह होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मोह होता है। तो ये भी मोह होना भी माया ही है। तो हर कोई कहता तो है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो माया में हम रह रहे हैं, इससे थोड़ा सा हमें ऊपर उठना होगा कि 5D में, ताकि हम चले जाएं। हमारे एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड्स को भेजते हैं हमारे लिए, ताकि हम कुछ रास्ता संभाल पाएँ, अपने आप को कोई किसी रास्ते में देख पाएँ कि कोई रास्ता हमें मिल पाए। अदरवाइज़ बहुत से लोग हमें मिल जाते हैं जो कि हमें गलत रास्ता बता देते हैं, ना चाहते हुए भी। मान लीजिए पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं यही करना है, यही करना है, इसी लड़की से शादी करनी है, या फिर यही कोर्स करना है, बेटा डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, बच्चे ने इंजीनियर बनना है, बच्चे ने डिज़ाइनर बनना है। लेकिन माँ बाप जो थोप देते हैं ना, उन्हें ये लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, हम अपने बच्चे की भलाई सोच रहे हैं। लेकिन बच्चे के दिल में क्या है, उसकी स्पिरिट क्या है, उसके पास जन्म के कर्म क्या हैं, कि वो क्या सोच कर आया है इस धरती पर, इस सोल में, इस जन्म में, वो उसे करना क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम ऐसे कौन से साइंस हैं जो हमें पता लगता है कि स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, हमें बार बार जागरूक कर रहे हैं और कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो चलिए हम अर्थली मिशन में कैसे हेल्प पा सकते हैं उन लोगों से, वो कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ। जैसे नंबर 1, अचानक आपको ठंडी हवा का झोंका आएगा। जब आप कुछ सोच रहे हैं, मान लीजिए, तो परेशान हैं या सोच रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि काश ये हो जाता, या मैं तो ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, दिल से आप आसमान की ओर देखकर कुछ मांग रहे हैं। उस समय बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है, या आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, कोई हवा का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ठंडी हवा का झोंका सा आ जाएगा। आपको लगेगा ये ठंडी हवा किसने चला दी। जब ऐसा कुछ सोर्स नहीं है, जैसे मान लीजिए फ़ैन नहीं है, किसी कमरे में बैठे हैं जहाँ से हवा का सोर्स ही नहीं है, तो ये साइन हो जाता है कि स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास ही हैं। वो आपको कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम सोच रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा। नंबर 2, सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी जो होती है वो आपको सॉन्ग्स के थ्रू होती है, नंबर्स के थ्रू होती है, शेप्स के थ्रू होती है। सभी नंबर्स की बात करते हैं, सॉन्ग्स की बात करते हैं, शेप्स की बात आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछी कि ट्रायंगल दिख रहा है, कि रेक्टेंगुलर दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ड्रीम्स में दिख रहा है, या मेडिटेशन के दौरान दिख रहा है। ये कोई नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी सब नंबर्स में ही उलझे हुए हैं। और एक और चीज़, करंट एनर्जी में उलझे हुए हैं। मैम बताइए DF की करंट एनर्जी क्या है, मैम बताइए डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। क्या करेंगे आप करंट एनर्जी जानकर, जब आपने स्टेप्स ही नहीं लेने। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, स्टेप्स नहीं उठाएंगे, करंट एनर्जी रह जाएगी। और करंट एनर्जी डेली भी वही सेम टू सेम रह सकती है। करंट एनर्जी हमेशा नेगेटिव भी बनी रह सकती है। वो तभी बनी रहेगी जब आप चेंज नहीं होना चाहेंगे। आप सोचेंगे दूसरा क्या कर रहा है, यानी कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि दूसरे की एनर्जी कैसी है, चलो ठीक है, अच्छा उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, चलो ठीक है, आ ही जाएगा मुझसे माफ़ी मांगने, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। करंट एनर्जी का मतलब है वो जिस करंट एनर्जी में है, मान लीजिए आपका डिवाइन मैस्कुलाइन दुखी है, परेशान है, माफ़ी मांगने आने वाला है, या कमिटमेंट करने के लिए आने वाला है, आगे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आने वाला है। इट मीन्स आपको भी लगातार प्रेयर करनी होगी, आपको भी लगातार। ये नहीं कि अब आप घमंड में बैठ जाएं, देखा मेरा मेरा रिजल्ट आ गया ना, मैंने इतना अच्छा काम किया ना, इसलिए आ रहा है ना दौड़ा दौड़ा, मैं बिल्कुल सही हूँ ना, मेरा प्यार सच्चा है ना, इसलिए आ रहा है वो दौड़ा दौड़ा। तो इस घमंड में मत रहिए, क्योंकि माँ पार्वती को भी घमंड था इस बात का कि पिछले जन्म में मैं सती थी और मैं सती हो गई थी, तो इस जन्म में मैं उमा बनकर पैदा हुई हूँ, तो शिव जी तो मेरे ही हैं। तो वो घमंड में थी कि मैं अब जैसे ही शादी लायक होंगी तो शिव जी मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो
वो गई थी अपने पिता के साथ शिव जी के पास। जैसे ही वो यंग एज में आई थी, उस समय जल्दी हो जाती थी शादी की, ईश्वर के टाइम की बात कर रही हूँ। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो योगी हूँ, मैं ये गृहस्थ जीवन नहीं बसा सकता, मुझे स्त्री नहीं चाहिए कोई भी, आप घर जाइए। तो वो बड़ी दुखी हुई थी। तो नारद जी ने कहा था कि देवी, आपको घमंड हो गया है, आपको अभिमान हो गया है, क्योंकि आप पिछले जन्म में उनकी पत्नी थी, तो आपको लगता है कि इस जन्म में भी आप यूं ही पालेंगी। तो माँ पार्वती ने पूछा फिर मुझे क्या करना चाहिए? होना तो ऐसे ही चाहिए, पिछले जन्म में थी तो इस जन्म में भी मुझे होना चाहिए। उन्होंने कहा आपको इसके लिए तप करना पड़ेगा। फिर उन्होंने 3000 वर्षों तक तप किया था। उस समय हज़ारों वर्ष की आयु हुआ करती थी। 3000 वर्षों तक तप किया था। उसके बाद ही तो उन्हें वो शिव जी दोबारा प्राप्त हुए थे, जबकि वो उनको पता था वो इस जन्म में भी उन्हीं के होने वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने कठोर तप किया था। यही मैं सबको कहती हूँ हर बार। हर कोई रो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है, हम आंसू बहा रहे हैं, ये है वो है। आंसू मत बहाइए, खुशी के आंसू बहा लीजिए, दुख के आंसू मत बहाइए, क्योंकि दुख सुख सब कहने वाली बातें ये दिमाग बताता है हमें। दिमाग के खेले के बीच में मत आइए, दिमाग को साइड कीजिए, दिल से काम लीजिए। दिल बहुत प्यारी चीज़ है, ग्रीन लाइट होती है उसमें, और वही जो लाइट है ग्रीन हार्ट जहाँ बना होता है, इट मीन्स आप दिल से काम ले रहे हैं। समझ रहे हैं कि आप मेरी बात की नहीं, पता नहीं। चलिए, नंबर 3 साइन है स्पिरिट गाइड्स का, अगर आपके पास है, आते हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, उसका वो है कि आपको गट फीलिंग होने लगेगी। गट फीलिंग मतलब जो पेट में गुड़गुड़ सी नहीं होती, पेट के नीचे पेल्विक के पास, अजीब सा आपको लगने लगेगा कि ओ यस, मैं तो यही चाह रहा था। ये इंट्यूशन, ज़बरदस्त इंट्यूशन होती है कि हाँ यही तो है, समथिंग ऐसे। गट फीलिंग यही होती है कि इंट्यूशन एकदम से जागती है, कहीं यही तो नहीं। कुछ कोई भी काम, किसी भी बंदे से हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, कोई भी बात होने वाली हो, तो वो गट फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। स्पिरिट गाइड्स आपको डायरेक्शन दिखाते हैं कि यहाँ जाओ, ये करो, ये करो, ये ना करो, इसको ज्वाइन करो या नहीं करो। सो डोंट चेज एनीवन, जस्ट फॉलो योर स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट गाइड्स आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है, जस्ट उसको फॉलो करना है, किसी और को फॉलो नहीं करना है। दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा आपको अपने जैसा, बिकॉज यू आर यूनिक। नंबर 4, वार्निंग साइन। वार्निंग साइन क्या? जब भी आप ड्राइविंग कर रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि अचानक से मान लीजिए कुछ गलत होने वाला है, आप खाई में गिरने वाले हैं, आपका टायर फटने वाला है, आगे कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, तो अचानक आपको आइडिया आएगा कि मैं बैक कर लेता हूँ यार, यू टर्न ले लेता हूँ, या मैं हैंड ब्रेक लगा लेता हूँ। और आपको खुद पता भी नहीं होता कि आपने ये हैंड ब्रेक क्यों लगाई, और आप फिर खुद सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, हैंड ब्रेक मैंने क्यों लगाई। बाद में जब आप अपने डॉट्स को, पिछले डॉट्स को लाइन अप करने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है ये क्या फिगर बनी है ना। तो ये स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा आपको बचाते हैं। आपके इष्ट देवता समझ लीजिए, स्पिरिट गाइड समझ लीजिए। देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी वेस्टर्न है, और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जो आपको अगर इस तरह के साइंस दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, पास हैं, आपकी जान बचाने के लिए बिल्कुल आपके पास हाजिर हैं। तो कभी भी शिकायत मत किया कीजिए कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, इतने दुख मुझे क्यों आ रहे हैं। ये दुख सुख कुछ भी नहीं है, ठीक है, खुश रहा कीजिए हमेशा। नंबर 5 है यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू ऑलवेज। कहीं से उम्मीद ना हो फिर भी आपको वो मिल जाए। लाइक मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी इतने पैसे मिलने की, या इतनी सैलरी मिलने की, या इतनी सैलरी पे मेरा बॉस यस कर देगा, तो इस तरह की फीलिंग। या कोई फ्री ट्रिप का टिकट मिल गया मुझे, कोई मुझे गिफ्ट मिल गया किसी ने, मैं तो सोचा ही नहीं था मुझे ये गिफ्ट मिल जाएगा, वो भी इस पैंडेमिक में। समटाइम ऐसे इस टाइम में भी बहुत कुछ नया हो रहा होगा, कोई ट्रेन का टिकट, कोई एरोप्लेन का टिकट, इस तरह से कुछ मिल गया होगा कुछ एज ए गिफ्ट। या आपका ट्रेन या एरोप्लेन कुछ आपने बुक करा रखा हो, वो लेट हो गई हो, और जैसे 4 घंटे लेट हो गया, आपका एरोप्लेन 4 घंटा लेट हो गया, और आप कहेंगे ओह तेरे की ये क्या हुआ, 4 घंटे तक तो मुझे एयरपोर्ट में बैठना पड़ेगा, और वहीं पर खर्च करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा इतनी देर। तो आप इस चीज़ के लिए ये मत सोचिए कि मुझे खर्च करना पड़ेगा या खाना पीना पड़ेगा, ये टाइम वेस्ट हो गया, वहाँ जाना था या इंटरव्यू देना था, 4 घंटे लेट हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हो सकता है आगे जाके उसका एक्सीडेंट होना हो सकता है उस समय आपको उस जगह पर पहुँच कर, बाय एयर पहुँच कर
कुछ आपका ही कुछ गलत हो जाना हो। इसलिए स्पिरिट गाइड्स कभी भी, इसलिए मैं कहती हूँ हर चीज़ डिवाइन टाइम पर होती है। रोया मत कीजिए कि मिलेगा नहीं मिलेगा, रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि वो नहीं होगा, अवेकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है परेशान मत हुआ कीजिए। ये स्पिरिट गाइड्स आपके हमेशा डिवाइन टाइम पर काम करते हैं। जब आप जॉयफुल हैप्पी खुश होना शुरू कर देंगे ना खुद से, अपने आप से, अब आज की अभी की कंडीशन से, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज़ रोएंगे ना तो रोते ही रह जाएंगे सारी उम्र, और रोने का ही आपको ट्विन फ्लेम से साइन मिलेगा। आप डर रहे हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी में तो नहीं, थर्ड पार्टी में तो नहीं, थर्ड पार्टी में तो नहीं तो 3 बार तो मैंने ही बोल दिया। तो ऐसे आप अगर 1000 बार बोल रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी का साइन वो दिखाई देगा कि हाँ जी मैं तो थर्ड पार्टी में, मुझे तू नहीं चाहिए, बाय बाय गुड बाय। तब आप फिर सर पटक कर रोएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, सर मत पटकिए, भगवान पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। नंबर 6 साइन है, थ्रू मेडिटेशन आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। मेडिटेशन अगर आप बड़ी इंटेंस रूप से करते हैं, देखिए मेडिटेशन आप सभी करते हैं, लेकिन ना आप शायद कुछ ना कुछ थॉट लिए हुए करते हैं, कुछ मांगते हुए करते हैं। कुछ मांगते हुए नहीं करना है, कुछ दुखी होते हुए नहीं करना है। एक स्माइलिंग फेस के साथ बिल्कुल ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर की तारीफ़ करनी है। हे ईश्वर, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं। हमारा घमंड ही हमारे को लेकर डूब रहा है, हमारा डर ही हमें ख़त्म कर रहा है, हमारी तृष्णा ही हमें मार रही है। तो प्लीज़ अपने ओजस शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप अपने ब्रह्मचर्य पे काम नहीं करेंगे, आप अपने ब्रह्मचर्य को नहीं बचाएंगे, अपने ब्रह्म को नहीं बचाएंगे, अपने इस सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में नहीं चेंज करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एक ही है सारी दुनिया की, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में बोलो, महाभारत में बोलो, वैदिक संस्कृति में बोलो, कोई भी धर्म में बोलो, अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव साइड में यूज़ नहीं करते हैं तो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। सारी बात की एक ही बात यही होती है, ठीक है। तो थ्रू मेडिटेशन आपको कुछ ना कुछ दिखाई सुनाई दे रहा होगा, कुछ लाइट, कुछ साइन, कोई बोलता हुआ नज़र आ रहा होगा। समटाइम कोई जिसे आप जानते हैं वही बोलता हुआ नज़र आ रहा होगा, और आपको आपके पिछले रिलेशंस है ना वो क्लियर होते नज़र आ रहे होंगे कि किसी ने मुझसे धोखा किया या क्यों किया, या धोखा किया तो वो अब दुखी है कि नहीं, वो सब उसके अंदर मेडिटेशन के दौरान नज़र आ रहा होगा। मुझे बताइए प्लीज़, मेडिटेशन अगर आप इतनी इंटेंसली करते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाई सुनाई ज़रूर देता होगा, कुछ शेप्स के रूप में। कुछ इंसान जिसने आपके साथ गलत किया वही आपसे माफ़ी मांगता दिखाई सुनाई देगा, कुछ नंबर्स बोलते दिखाई सुनाई देंगे, चलते हुए दिखाई सुनाई देंगे। ऐसा मेरे साथ होता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप बताइएगा। स्पिरिट गाइड की प्रेजेंस साइलेंस में ज़्यादा होती है, इसलिए जितना ज़्यादा आप साइलेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सॉलिट्यूड में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप एकांत में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रेयर करेंगे, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने आप से ही मिलने वाले हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कहीं भी पूछेंगे, कहीं भी आप कोर्स करेंगे, एक तो ये ना ज़बरदस्ती के कोर्स मत कीजिए, थर्ड आई ओपनिंग के और अवेकनिंग के और क्या कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के, ज़बरदस्ती के कोर्स मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअली हाई नहीं हैं, स्पिरिचुअली आप रेडी नहीं हैं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि थर्ड आई ओपनिंग का फैशन चला हुआ है, ये कर लेते हैं यार, इस कोर्स को कर लेते हैं, इतने इतने पैसे में, इस लॉकडाउन का ऐसे यूज़ कर लेते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग करा लेते हैं, इतने हज़ार में इतना हो जाएगा, करा लिया। मन में क्या है कि मुझे समथिंग फिज़िकल नीड की ज़रूरत है किसी और से, मतलब एक आपको एक बॉयफ्रेंड चाहिए, आपको एक गर्लफ्रेंड चाहिए फिज़िकल नीड के लिए, आपके मन में ये है। या फिर आपको लग रहा है कि ऐसा करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ मिलने लगता है, यानी कि मिलने का मतलब आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स मानते हैं, इतने लाख इतने करोड़ मिल जाएंगे मुझे, या मेरा मकान हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा। ये ना सब कुछ यहीं धरा रह जाता है, आपकी सिर्फ आत्मा जाएगी, वो छोटी सी 1-1.5 इंच की जो होती है ना वही ऊपर जाती है, बाकी ये शरीर भी यहीं रह जाता है। शरीर का भी घमंड मत कीजिए, मैं कितना हैंडसम हूँ, ओए होए मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे क्या डोले शोले हैं और मेरी जैसी रूपमती कोई है ही नहीं, मेरे जैसी ब्यूटीफुल कोई है ही नहीं,
मेरे पीछे तो 100 लड़के लाइन लगाए बैठे हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये सब अभिमान है, घमंड है, सबका घमंड जो है ज़मीन पर आ ही जाता है, इसलिए घमंड मत कीजिए। हैव अ ब्यूटीफुल डे विद योर स्पिरिट गाइड्स एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, स्टे काम एंड बी हम्बल, बी हम्बल, बी हम्बल, dear one. Thank you so much for watching this video. Bye bye.